एक बड़ी प्यारी कथा आती है, पिछले सदी की सत्य घटना है। दो मित्र थे, महाराष्ट्र में रहा करते थे। एक छोटे से गांव के निवासी थे। 600 रुपये की पूंजी थी और 600 रुपये की पूंजी में उनने रुई का व्यापार प्रारंभ किया और संयोग ऐसा कि उनको करोड़ों का लाभ हुआ। उस ज़माने में करोड़ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेने के लिए मुंबई जाना था। जब मुंबई गए तो वहाँ जाते जाते एक मित्र के मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या आ गई। उसने सोचा कि इतना पैसा मुझे मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी। हत्या कर दी। उसकी लाश को उसने समुद्र में फेंक दिया। आज की तरह का समय नहीं था कि आप देख सकें, जान सकें कि किसने हत्या करी। कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। वापस घर को लौटा और जाकर के उसके परिवार में बोला कि अरे वो लौटा नहीं। उन्होंने कहा वो तो आपके साथ गया था। बोले नहीं, वो तो मुझसे पहले ही लौट आया था। वो ज़माना ऐसा था कि लोग रास्ते में आते थे तो जंगली जानवर मिलते थे, डाकू मिलते थे। लोगों को लगा कि संभव है रास्ते में किसी ने मार करके हत्या कर दी हो। घर में टोना कल्पना आरंभ हो गया। उसने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और परिवार को दिए। आज के समय में देखें तो 10 लाख रुपए के बराबर थे और ये कहा कि आपको कोई ज़रूरत पड़े तो इसको रख लीजिए। घर वालों को यदि कोई मन में शंका थी तो वो भी चली गई। कितना भला आदमी है, अपनी ओर से 10 लाख रुपए निकाल के दे रहा है। उसके बात आई गई हो गई, व्यापार बढ़ गया। एक बालक का जन्म हुआ। अपने पुत्र को वो अपने से ज़्यादा प्यार करता था। वो पुत्र बड़ा हुआ, लंदन गया, पढ़ कर के आया और एक दिन उसका विवाह जैसे ही वो तय करने को हुआ वैसे ही वो पुत्र बीमार पड़ा। धीरे धीरे करके घर की सारी जमा पूंजी उसके इलाज में चली गई। कोई डॉक्टर नहीं बचा, कोई नीम नहीं बचा, कोई हकीम नहीं बचा, कोई वैद्य नहीं बचा जिसको उसने दिखाया ना हो। एक दिन पुत्र के बिस्तर के पास में बैठ करके रो रहा था कि जितनी जमा पूंजी थी वो तो चली गई, अब क्या करूँगा। रो रहा था कि वो जो बच्चा था डेथ बेड पर था, उसका लड़का एकदम खड़ा हुआ और ज़ोर से हंसने लगा। बोले हंस क्यों रहे? उसको लगा कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले तुमने मुझे पहचाना नहीं। बोले क्यों नहीं पहचाना, तुम मेरे पुत्र हो। बोले नहीं, ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसकी तुमने हत्या कर दी थी। बोले वो जो 600 रुपये से हमारी यात्रा आरंभ हुई थी, आज फिर 600 रुपये पे ख़त्म हो गई। जितने उस दिन लेकर के चले थे उतने ही आज तुम्हारे पास है। तुम्हारा कर्म तुमको लौटाने के लिए आया हूँ। हम लोग संस्कृत में बोलते हैं ऋणानुबंध। जो हम लोगों का कर्मों के ऋण का अनुबंध है वो लौटाने के लिए आया हूँ। तो हमारे कर्म हमारे द्वार पर तो दस्तक दे ही देते हैं। व्यक्ति शुभ करता है तो जीवन में शुभ परिणाम को प्राप्त करता है। उसी शुभ संकल्प को लेने के लिए आज हम लोग एकत्रित हैं। तो सद्ज्ञान की देवी, सद्भाव की देवी, सत्प्रवृत्ति की देवी, सद्कर्म की देवी माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन का पथ प्रकाशित हो, आलोकित हो, उज्जवल हो, शुभ मंगल और कल्याण की ओर ले जाने वाला हो। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।